नमस्कार, स्वागत है आपका एकांत में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम 5वें क्रमांक की धम्मपद की अट्ठकथा सुनेंगे, कौसंबिक वस्तु। ये देशना भगवान ने जेतवन में रहते हुए कौसंबी के जो भिक्षुगण हैं, उनको उपलक्ष्य कर कही है। तो किस प्रकार एक झगड़ा, एक छोटी-सी बात बड़े झगड़े में, बड़े बखेड़े में बदल सकती है, इसका अच्छा उदाहरण हमें इस कथा में देखने मिलता है। एक समय की बात है, कौशाम्बी में एक विहार में 2 भिक्षु संघ रहा करते थे। 2 आचार्य और उनके शिष्य वहाँ रह रहे थे। तो एक आचार्य हैं, वो विनयधर हैं, विनय का पालन करने वाले हैं, विनय के नियमों को अच्छे से जानते हैं और उनका संघ है। और दूसरे जो आचार्य हैं, वो धम्मकथिक कहे गए हैं, कि माने सूत्रधर होंगे, सूत्र को जानते हैं और धम्म कथा को बताते हैं। तो उनका जो पूरा गण है, वो धम्म कथा बताने वालों का गण है। तो यूँ 2 आचार्य वहाँ एक विहार में टिके हुए थे। और किसी एक दिन ऐसी घटना घटती है कि जो धम्मकथिक हैं, उनके जो आचार्य हैं, वो शौच के लिए जाते हैं और जाने के बाद आकर जो वहाँ पानी रखा होता है स्वच्छता के लिए, उस पानी का कोई बर्तन होगा, उस पानी के बर्तन में थोड़ा पानी वो शेष रखते हैं। हालाँकि नियम ऐसा है कि उसका पूरा जो इस्तेमाल है वो कर देना चाहिए और बर्तन पूरा खाली कर देना चाहिए, और वो थोड़ा पानी वहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद जो विनयधर भिक्षु हैं, वो उसका शौच में जाते हैं और वो देखते हैं कि अरे इन्होंने तो थोड़ा पानी छोड़ दिया। तो वो तुरंत बाहर आते हैं और जो धम्मकथिक हैं, उनको कहते हैं कि आपने थोड़ा पानी इस बर्तन में छोड़ा है? तो कहते हैं हाँ जी, छूटा है मेरे से। तो पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि इसमें आपत्ति है? तो कहते हैं नहीं, मुझे तो नहीं पता कि इसमें आपत्ति है। तो विनयधर कहते हैं कि इसमें आपत्ति है। अगर ऐसा पानी नहीं छोड़ना चाहिए, ये अ, एक सेखीय विनय का उल्लंघन होता है, सेखीय धर्म उससे टूटता है। तो जो अ, सूत्रधर हैं, जो धम्मकथिक हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा है तो ज़रूर मैं इसको मान्य करूँगा, ज़रूर मैं इसका प्रतिकार करूँगा। तो कहते हैं नहीं, अगर जो विनयधर हैं वो कहते हैं नहीं, आपने अगर इंटेंशनली ये नहीं किया है, अगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया है और आपको पता नहीं था ये करने से पहले, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, पर अभी आगे से उसको याद रखिएगा। तो ये भी कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो इस प्रकार वो समझते हैं कि मेरी कोई आपत्ति नहीं हुई है, क्योंकि मुझे इसके पहले पता नहीं था। छोटी घटना और आपस में निपटा दी गई। लेकिन उसी दिन वो जो विनयधर भिक्षु हैं, वो कहते हैं देखिए, इतना बड़ा धम्मकथिक है, फिर भी ऐसी छोटी बात में आपत्ति कर बैठा और उस आपत्ति को अनापत्ति मानता है। उस आपत्ति को वो मानता भी नहीं है कि वो आपत्ति है। ऐसा कह देते हैं किसी कारण उनके शिष्यों को। तो उनके शिष्य आकर ये जो धम्मकथिक है, उनके शिष्यों को कहे कि देखो तुम्हारा आचार्य कैसा, तुम्हारा आचार्य तो आपत्ति करता है और आपत्ति को अनापत्ति कर कहता है। तो उन्होंने भी अपने आचार्य को कहा कि देखो ये विनयधर के शिष्य तो ऐसे-ऐसे कहते हैं। तो ये कहते हैं अरे ऐसा कैसे? अभी तो मेरी बात हुई थी उनकी सुबह। उन्होंने कहा अगर पता नहीं तो ऐसा-ऐसा। तो ज़रूर उनका जो आचार्य है वो झूठ बोलता है। तो इनके शिष्य वहाँ जाते हैं, जो धम्मकथिक है उनके शिष्य, और उन विनयधर के शिष्यों को कहते हैं अरे तुम्हारा आचार्य तो झूठ बोलता है। तो उनके पास बात जाती है कि अरे मुझे झूठा कहा। तो यूँ विवाद बढ़ता है, बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ता है कि समय पाकर जो विनयधर भिक्षु हैं, वो उन जो धम्मकथिक हैं, उनके साथ उत्प्रेक्षणीय कर्म माने संघ से निष्कासित करने का कर्म करते हैं, कि आपको संघ से बहिष्कृत किया जाता है। उस प्रकार का दंड कर्म उनके खिलाफ करते हैं। तो कोई एक भिक्षु भगवान, और यूँ बहुत
झगड़ा हो जाता है उन दोनों गणों के बीच में। तो कोई एक भिक्षु आकर भगवान से ये सारी बात कहता है कि भगवान, कौसंबी में रहने वाले भिक्षुओं में इस प्रकार से फ़साद शुरू हुआ है। तो भगवान एक संदेशा भिजवाते हैं कि उनको कहो कि झगड़े को मतलब झगड़ा शांत करें, अपना जो विवाद है वो मिटा दें। तो एक भिजवाते हैं संदेश, पर उससे कुछ होता नहीं। दूसरी बार भी वही आता है कि उन्होंने झगड़ा जारी ही रखा है। दूसरी बार संदेश भिजवाते हैं कि जाओ उनको कहो कि झगड़ा शांत करें। झगड़ा नहीं शांत होता, वो झगड़ा किए ही जा रहे हैं। तो भगवान खुद उठकर कौशंबी चले जाते हैं। अब भगवान खुद आ गए और दोनों को भी एकत्र बुलाते हैं। दोनों को कहते हैं कि आप दोनों मिलकर एक साथ उपोषित कर्म करिए, एक साथ मिलकर ध्यान करिए। तो यूँ अलग-अलग जातक कहते हैं, अलग-अलग प्रकार के उपदेश बताते हैं कि किस प्रकार फ़साद करने से, किस प्रकार झगड़ा करने के कारण बड़ी हानि हुई है। पूर्व समय में भी कितने तो लोगों को हानि का सामना करना पड़ा है क्योंकि वो फ़सादरत रहे। तो यूँ बहुत तरीके से उन दोनों गटों को समझाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो द्वेष छाया हुआ उन दोनों गणों में, तो वो झगड़ा करे ही जाए। भगवान के सामने शायद चुप हुआ करते होंगे, लेकिन पीठ पीछे तो झगड़ा चलता ही जाए। तो भगवान उद्विग्न होते हैं, कहते हैं कि ये अभी इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता। तो उस कोलाहल से निकल जाते हैं, उस विहार को वो छोड़ देते हैं और चले जाते हैं गाँव में भिक्षाटन करते हुए। वहीं एक वनखंड होता है, उस वनखंड में प्रवेश करते हैं और उस वनखंड में प्रवेश कर वहीं पूरे 3 माह बिताएँगे, ऐसा सोचकर वहाँ जा बसते हैं। वहाँ जाते हैं, एक बड़ा वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे विराजते हैं। तो वहाँ एक बहुत ही विशालकाय हाथी भी अकेला विचरण करता हुआ नर हाथी है, वहाँ आया हुआ होता है। पालिलेय नाम कहा गया है उसका। तो पालिलिया भी देखता है कि ये कोई ज़रूर बहुत बड़े तपस्वी आए हैं और ये कितना अच्छा है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इनकी सेवा करूं। तो हाथी के मन में भगवान बुद्ध को देखकर सेवा भाव उमड़ पड़ता है। तो वो हाथी हर प्रकार से भगवान बुद्ध की सेवा में लगा रहता है। वो उनके लिए अच्छी जो नाज़ुक घास है उसको लाकर वहाँ बिछौना बनाता है। उनको मच्छर वग़ैरह से छुटकारा हो इसलिए उनकर प उसके पंखा झेलता रहता है। और कभी तो गर्म पानी से नहाने की इच्छा हो तो ऐसा कहा गया है, लिखा गया है कि लकड़ी पर लकड़ी घिसकर वो हाथी आग जलाया करता था और आग जलाकर उसमें पत्थर लुढ़का देता। तो पत्थर अगर गर्म हो जाते तो वहीं पर दूर एक छोटा-सा जलाशय था। छोटा एक व्यक्ति अमूमन उतर सके उसमें, इतना छोटा जलाशय होगा। तो उस जलाशय में उस गर्म हुए पत्थर को लकड़ी के सहारे से लुढ़का-लुढ़का कर उस जलाशय में डाल देता और वैसे गर्म पत्थर कर-करा के उस जलाशय में डालकर उस जलाशय का पूरा पानी गर्म करता और भगवान को न्योता देता कि आप वहाँ नहाने चलिए, कि नहाने का पानी गर्म हुआ है। तो यूँ इस प्रकार वो सेवा करते रहता है। जो पूरा वन है उसमें से फल-फूल लाकर भगवान को अर्पित करता है कि उनके खाने की व्यवस्था हो सके। तो यूँ बहुत अच्छे से भगवान की सेवा वहाँ होती रहती है। एक और भी छोटा वाक़या वहाँ होता है, ज़िक्र आता है कि कोई एक बंदर देखता है कि अरे ये कोई अच्छा तपस्वी तपने आया, तो उस बंदर के भी मन में ये भाव आता है कि मैं भी क्या करूँ? तो कहीं पर एक मधुमक्खी का छत्ता उसे दिखता है जहाँ की मधुमक्खियाँ सारी उड़ चुकी हैं, लेकिन ताज़ा छत्ता है तो ज़रूर उसमें मधु होगा। तो वो छत्ता उस टहनी के साथ ही तोड़कर भगवान के पास लाता है कि भगवान उसको स्वीकार करें। भगवान हाथ में लेते हैं, भगवान सामने देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। तो बंदर सोचता है स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समझता है ज़रूर कुछ दोष होगा। तो समझता है कि अरे हाँ, इसमें कुछ अंडे बचे हैं। तो उन अंडों को निकालता है उस मधुमक्खी के छत्तों से और अंडे निकल जाने के बाद उस छत्ते में से मधु निकाल कर एक पत्ते में लपेट कर भगवान को अर्पित करता है। तो भगवान भी उस मधु का सेवन करते हैं। इस छोटे कृत्य से वो बंदर बहुत खुश हो जाता है और ऐसे लिखा गया है कि बेचारा खुश होकर इतना कूद-फांद करता है किसी टहनी के ऊपर कि वो टहनी टूट जाती है और वो गिरकर उधर ही उसका शरीरपात हो जाता है। लेकिन वो शरीरपात के बाद स्वर्ग में देवता बनकर, मक्कट देवराज बनकर वो पैदा होता है। इस प्रकार का ज़िक्र आता है। तो ये हाथी से भगवान सेवा उनकी हो रही है
और यहाँ पर कौशाम्बी में जो भिक्षु हैं, उनके साथ क्या होता है? तो गाँव के लोग आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ हमने सुना भगवान आए हैं, प्रत्यक्ष सम्यक संबुद्ध आए हैं। तो कहते हैं हाँ, आए तो थे, लेकिन वो चले गए। तो गाँव वालों को भी पता है कि अरे इन 2 भिक्षुओं के गुटों में झगड़ा हुआ है और गाँव वालों भी 2 हिस्सों में बँट गए थे, उस कारण ऐसा ज़िक्र मिलता है। तो कहते हैं अरे भगवान आपके पास आए थे, भगवान ने आपकी जो झगड़ा है वो शांत करने की कोशिश की थी, तो क्या आपने उनके सामने शांत रहे? तो भिक्षु जो है वो गर्दन नीचे करते हैं, कहते हैं नहीं रहे। तो कहते हैं क्या आपने भगवान से माफ़ी माँगी? तो फिर से उनकी गर्दन नीचे की नहीं माँगी। तो कहते हैं जाओ, आपकी वजह से हमारे भगवान, हमारे जो पूजनीय हैं, वो हमसे नाराज़ होकर चले गए कहीं से। हम आपको कुछ परिष्कार वग़ैरह नहीं देंगे। तो यूँ उनको खाना वग़ैरह परोसना बंद करते हैं, उन भिक्षुओं का आदर-सत्कार होना बंद हो जाता है। तो बड़ी परेशानी होती है उन भिक्षुओं को। अब वर्षावास का समय चल रहा है, तो वर्षावास के समय में भगवान के पास माफ़ी माँगने जा भी नहीं सकते कि माफ़ कर दीजिए उपोषद के समय भिक्षुओं को अनुमति नहीं होती थी कि यात्रा की जाए, सिर्फ़ 7 दिन की यात्रा कर सकें, इस प्रकार की अनुमति बाद में दी गई है। पर वो भिक्षु जा नहीं सकते थे, भगवान कहीं और थे। तो ये भिक्षु उसी प्रकार जैसे-तैसे निर्वाह अपना करते हैं, बड़ी बुरी हालत होती है उनकी निर्वाह करने की। आनंद को बात पता चलती है कि भगवान जो हैं कौसंबी गए थे, लेकिन वहाँ इस प्रकार का बखेड़ा खड़ा हुआ और अभी किसी अन्य वनखंड में वो एकांतवास कर रहे हैं। एकांतवास में उन्होंने वर्षावास बिताया। तो और भी कोई 500 भिक्षु हैं जो घूमते हुए कहीं आए हैं हुए हैं। तो वो आनंद से विनती करते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। तो आनंद और वो 500 भिक्षु मिलकर भगवान के पास चले जाते हैं उनके दर्शन हेतु। तो बहुत घना वनखंड है। तो आनंद समझते हैं कि भगवान अभी 3 महीनों तक, 3 माह तक अकेले रहे हैं, तो एक साथ 500 भिक्षुओं को लेके जाना शायद ठीक न होगा। तो उन्हें उस वनखंड के बाहर रुकवा कर अकेले ही अंदर चलते हैं। तो जैसे अकेले अंदर चलते हैं और वो जो हाथी है पालीले उसको पता चलता है, तो डंडा पकड़कर ज़ोर से उसके पीछे भाग जाता है आनंद के थेर के पीछे। तो भगवान भी समझते हैं, भगवान पालिलेय को कहते हैं, "हे पालिलेय रुक जा, वो मुझे मिलने आए हैं।" तो यूँ पालिलेय भी बहुत अच्छे सैनिक की तरह भगवान की रक्षा करता हुआ हमें दिखता है। ऐसे लिखा गया है कि वो एक सूंड में डंडा पकड़कर रात भर जंगल में घूमा करता था कि कोई जंगली जानवर भगवान के इर्द-गिर्द ना घूम सके। और इसी वजह से बाद में उस पूरे जंगल का ही नाम पालिलेय वनखंड पड़ा। इस प्रकार का ज़िक्र हमें मिलता है। तो आनंद भगवान से मिलने आते हैं और नमस्कार कर उनके पास बैठते हैं। तो पालिलिया भी एक ओर खड़ा है, तो भगवान को पूछते हैं कि आपकी 3 महीने तो आपके मुश्किल से बीते होंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, इस हाथी ने मेरी बखूबी सेवा की है। तो हाथी भी देखता है आनंद को कैसे हैं, उनका बर्ताव कैसा है, तो बड़े मज़ेदार सी बात आती है। छोटी-छोटी बातों को हाथी समझता है वगैरह-वगैरह। और भगवान पूछते हैं कि अकेले आए हो या कोई साथी भी है? तो कहते हैं हाँ, 500 लोगों के साथ आया हूँ, 500 भिक्षुओं के साथ आया हूँ। तो भगवान कहते हैं उन्हें भी बुलाओ। तो 500 भिक्षु भी जो घूमने वाले भिक्षु हैं, उनको भी वहाँ बुलाया जाता है। भगवान उनको उपदेश करते हैं। फिर ऐसा कहा है कि उस उपदेश से वो अरहंत हो जाते हैं सारे और वो निकलते हैं। अभी जंगल से बाहर निकलने का समय हुआ, तो अभी वर्षावास खत्म होने का समय है। तो जैसे निकलते हैं, तो ये पालिलेय उनके रास्ते में आकर तिरछा खड़ा होता है। तो सारे लोग पूछते हैं, आनंद पूछते हैं भगवान से कि ये हाथी रास्ता नहीं छोड़ रहा, उसका क्या मंतव्य है? तो भगवान कहते हैं, उसका मंतव्य है कि हम एक दिन और रुक जाएँ, वो हम सबकी सेवा करना चाहता है। तो वो सब एक दिन और रुकते हैं। तो वो हाथी जंगल में घूमकर 500 भिक्षुओं के लिए फल-फूल तोड़ लाता है, उनकी बखूबी सेवा करता है, पूजा करता है। इतना लाता है कि सब भिक्षुओं को प्राप्त होकर भी कुछ बच ही जाता है। तो इतना अच्छे से सारा जो है परिष्कार वो ले आता है और सारे भिक्षु तृप्त होकर दूसरे दिन फिर निकलते हैं। तब फिर से वो आकर खड़ा होता है। तो भगवान बुद्ध जो है वो कहते हैं कि नहीं पालिलेय, अभी जो मैं निकला हूँ वो मेरा पीछे ना मुड़ने का गमन है। तू मेरे पीछे ना आ और
जंगल के किनारे तक ही तू हमारे साथ आ सकता है। तो यूँ वो भगवान के साथ-साथ चलता हुआ जहाँ तक जंगल का सीमा है, वहाँ तक वो हाथी आता है और जैसे ही भगवान दृष्टि से ओझल होते हैं, तो उसका हृदय विदीर्ण होकर उसका देहपात हो जाता है और ऐसे कहा गया है कि वो फिर से स्वर्ग में पालिलीय देवता नाम से जन्म लेता है। आगे इस कहानी का हिस्सा नहीं है, पर हमें अन्य जगह पर इसका रेफ़रेंस मिलता है कि पालिलीय जो हैं, वो आने वाले वो बोधिसत्व हैं, आने वाले बुद्ध बनेंगे कभी। तो इस प्रकार बोधिसत्व एक बुद्ध की पूजा करता हमें इस कहानी में मिलता है। तो भगवान चलते हैं और चलकर फिर जेतवन की ओर आते हैं और यहाँ पर जो कौसंबी के भिक्षु हैं वो भी अवकाश प्राप्त कर भगवान से मिलने चले आते हैं कि चलो उनसे माफ़ी माँगी जाए। तो आते हैं, तो भगवान उनको एक कोने में रहने की जगह देते हैं। तो सब लोग पूछें, कह रहे वो भिक्षु कहाँ हैं जो झगड़ा करते हैं आपस में, जिनके कारण भगवान को जंगल में 3 माह गुज़ारने पड़े। तो भगवान भी दिखाते वो रहे, वो कोने में जो हैं वो। तो सब लोग उनका उपहास करें, अच्छा ये है वो झगड़ालू भिक्षु, अरे ये है वो झगड़ालू भिक्षु। तो उनको बड़ी शर्म आती है, बड़े ही मतलब सकुचाए से गर्दन नीचे की ओर करते रहते हैं। तो सबके उपहास का कारण बनते हैं वो भिक्षु। तो जब भिक्षु भगवान से क्षमा माँगते हैं वो कौसंबी के भिक्षु, तो भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है और पीछे का एक जातक बताते हैं और जो गाथा बताते हैं उसका कुछ मोटा अनुवाद इस प्रकार है कि ज्ञानी लोग जो हैं वो अपने झगड़ों को शांत करते हैं। मूर्ख लोग कोलाहल में ही जीवन बिताते हैं और काल के ग्रास बन जाते हैं, यम के ग्रास बन जाते हैं। ज्ञानी लोग अब सही तरह से चिंतन करते हुए मृत्यु के बंधन को पार कर जाते हैं। तो यूँ फसाद का बुरा फल बताते हैं। ये गाथा बताकर धर्म बताते हैं और ये गाथा कइयों के लाभ में कामी होती है। इसके बाद कइयों को श्रोतापत्ति फल प्राप्त होता है, कइयों को अरहंत फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो औरों को भी बताइएगा। आपके मन में अगर कोई विषय हो, किसी बारे में आप सुनना चाहते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमें हमारी जो बातें हैं उसको फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर फैलाने में हमारी मदद करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।